Hello dear students, in last lecture we study about electronegativity. Here in chapter number 3 periodic trend in physical properties हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स थे वो हमने पढ़ लिए। कौन सी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? तो फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, सेकंड आयोनिक रेडियस, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 3 periodic trend in chemical properties. So students, there are many chemical properties. Here some chemical properties. First, inert pair effect. Inert pair effect. Second, lanthanoid contraction. And third, diagonal relation. Here main chemical properties we discuss about आफ्टर सम यूनिट्स। बराबर, इसके बाद वाले कुछ यूनिट्स में ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी ओनली फोकस इन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकेंड वन इज डायगोनल रिलेशन और एनोमलियस प्रॉपर्टीज। चलो, फर्स्ट टेक्स्ट बुक में आपको ए और बी करके दिया है। फर्स्ट ए आपको दिया है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी है क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन? तो देखो इनको एक नोट कर लीजिए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन is equals to number of electron in outermost orbitals. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही। क्लियर? तो ये लिख लो पहले तो साइड में। चलो अभी पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैलेंसी इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। क्लियर? एलिमेंट की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वैलेंसी, विच इज अंडरस्टूड बाय देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी को हम कैसे समझ पाते हैं? उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की मदद से। तो मैं आपको यहां पे जो मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, जो एस ब्लॉक, जो पी ब्लॉक, वो दोनों ब्लॉक को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यानी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 18 से ग्रुप नंबर 13, एस और पी ब्लॉक। तो इनके लिए मैं आपको एक टेबल बना दे रहा हूं यहां पे। तो फर्स्ट में यहां पे लिख रहा हूं ग्रुप, सेकंड में यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड में यहां पे लिख रहा हूं वैलेंस
शेल इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में मैं लिख रहा हूं वैलेंसी। क्लियर? चलो एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमें मेन ग्रुप से वही लेने हैं। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स जो है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, वही लेने हैं। 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, देखो ये एस ब्लॉक यहां पे लिखा मैंने, ये एस ब्लॉक, और बाकी ये जो 6 ग्रुप है वो कौन से है? पी ब्लॉक, राइट। चलो यहां पे लिखते हैं पहले तो ग्रुप 1, 2, फिर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। चलो सबकी आउटर मोस्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, आउटर मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्कली मेटल की होती है NS1, अल्कलाइन की NS2, ग्रुप नंबर 13 बोरोन की NS2 NP1, ग्रुप नंबर 14 कार्बन की NS2 NP2। आपको अभी क्या करना है? NP ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है। सो ग्रुप नंबर 15 NP3, फिर NP4, NP5 और NP6। क्लियर? बस अगर आपको कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ग्रुप क्लियर होगी तो आप इजीली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो मैंने अभी लिखा ही था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। तो यही तो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड करके लिख दो, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो चलिए लिखते हैं। तो देखो इनमें आउटर मोस्ट में ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1, इनमें 2 प्लस 1 यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, इनमें 2 प्लस 2 4, इनमें 5, इनमें 6, 7 और 8। मैं आपको और एक शॉर्टकट बताता हूं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे पता कर सकते हैं? तो इफ यू नो एलिमेंट इन विच ग्रुप, अगर आप जानते हो कि एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप वो एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो फॉर एग्जाम्पल आपको बोला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, पी यानी फास्फोरस। तो फर्स्ट ऑफ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फास्फोरस इज मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 15। फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, राइट। तो फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है। जो भी ग्रुप का एलिमेंट है उसका लास्ट डिजिट ले लो 5, तो फास्फोरस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 ही हो गए। देखो ग्रुप नंबर 15 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5। चलो सेकंड एग्जांपल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन पूछ लिया मैंने, तो आपको तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत बड़ी होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो बहुत ज्यादा है। तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठना नहीं है, हमें ओनली क्या पता होना चाहिए कि आयोडीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 17 विच इज हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो हैलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, लास्ट डिजिट कौन सा हुआ? तो लास्ट डिजिट हुआ 7, तो आयोडीन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। क्लियर? तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से लर्न करना। और मैंने आपको 11th साइंस जब स्टार्ट हुआ था तब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे शॉर्टकट में याद करते हैं
उनकी ट्रिक भी बताई थी। तो वो अगर क्लियर होगा तो ये आपको इजीली पता चलेगा। और जो फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनमें जो टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक समझने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स और आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स कोर होते हैं, यानी वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट्स नहीं होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड फॉर्मेशन देखने हैं चैप्टर नंबर 4 में। तब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बार बार वहां पे यूज होगा। और फर्स्ट थियरी लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, उनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बिना आप कर ही नहीं पाओगे। तो क्लियर, ये टेबल बना के इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दे रहा हूं। अगर आपको दे दिया कि आर्गोन, आर्गोन में चलो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो आर्गोन ग्रुप नंबर 18, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8, लास्ट डिजिट। चलो आपको अभी दे दिया पोटेशियम, पोटेशियम ग्रुप नंबर 1, तो इसका लास्ट डिजिट है ही नहीं, तो 1, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा। चलो मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2, एक ही डिजिट है, तो इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 ही हो गए। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इजीली सब लोग कर पाएंगे अब कोई भी ग्रुप का। चलो अब बात आती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? तो टेक्स्ट बुक में आपको एक लाइन दी है, वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ 8 माइनस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। चलो समझते हैं। पहली चीज तो मैं यहां पे लिख दूं वैलेंसी कितनी होगी, तो ये सारी वैलेंसी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो, जो एलिमेंट हाफ फिल पी ऑर्बिटल, जहां से हाफ फील्ड आ जाती है, वहां पे आप सेकेंड वैलेंसी कैसे निकाल सकते हो? तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 8 में से माइनस करना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कितना हुआ 3। तो ग्रुप नंबर 15 के लिए सेकेंड वैलेंसी कौन सी हो गई? 3 हो गई। ग्रुप नंबर 15 में 2 टाइप्स की वैलेंसी पाई जाती है, 5 एंड 3। क्लियर? चलो ग्रुप नंबर 16 के लिए क्या कर सकते हो, 8 माइनस 6 यानी कितना होगा 2, तो इसकी सेकेंड वैलेंसी 2। चलो ग्रुप नंबर 17 के लिए 8 माइनस 7, चलो कितना होगा 1, तो इसके वैलेंसी 1। ग्रुप नंबर 18 के लिए 8 माइनस 8 0, तो इसकी सेकेंड वैलेंसी 0। तो अभी पता चली बात आपको। देखो टेक्स्ट बुक में आपको एक पॉइंट दिया है, देखो यहां पे आपको दिखाई दे, यहां पे आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक निकालो और देखो, द वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स एंड और इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन एज शोइन बिलो। तो क्लियर, ये टेबल को अच्छी तरह से लिख लो। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। चलो इनको अभी इरेज कर लेते हैं। देखो अभी हम फ्रीक्वेंटली यहां पे वैलेंसी को एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया ही है, नाउअडेज द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज frequently used for valency. Consider
टू एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के दो एग्जाम्पल समझो। फर्स्ट OF2 और सेकंड Na2O। दोनों में देखो आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन की वैलेंसी डिफरेंट है। दोनों में ऑक्सीजन की वैलेंसी डिफरेंट क्यों है? तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो समझते हैं यहां पे। तो फर्स्ट पॉइंट, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था लिनस पाउलिंग साइंटिस्ट, जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात की थी, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोल दिया था? फ्लोरीन को। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बताई थी? 4। क्लियर? तो अगर मैं आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन सोडियम होगा। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किनकी होगी? सोडियम। वैसे भी हमें पता ही है कि जो मेटल्स होती है ना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। चलो अभी हम यहां पे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ये वाला कंपाउंड स्टडी कर ले। फ्लोरीन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फोर इलेक्ट्रॉन। देखो अभी हम ये दोनों की बात करें, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्लियर? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। हमने आपको यहां पे वैल्यू के साथ भी बताया था, फ्लोरीन का है 4 और ऑक्सीजन का कितना था? 3.5। तो अभी ध्यान से देखो, एक कंपाउंड बना रहा हूं, O बॉन्ड F बॉन्ड F। क्लियर? ऐसा मैंने कंपाउंड बना दिया। अभी यहां पे क्या होगा? ये कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सेम एज हियर। यानी क्या हुआ? ऑक्सीजन का जो ये वाला यहां इलेक्ट्रॉन था, वो फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया। यानी ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये वाले बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसके लिए यहां पे पॉजिटिव 2 चार्ज बन गया, और ये बना -1 इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इक्वल्स टू -1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू +2। ये वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हुआ, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो हमें पता है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव आयन दिखाएगा। ये कंपाउंड यहां पे क्लियर हुआ। टेक्स्ट बुक में सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं, मेन आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन समझना है। चलो सेकंड देखो इनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम। ये वाली होगी ऑक्सीजन। चलो सोचो दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो ऑब्वियसली यहां पे आपको देख सकते हो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। देखो फॉर्मेशन करके दिखा दूं, ऑक्सीजन सोडियम सोडियम, तो ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पे -2 चार्ज होगा और ये +1 इसीलिए हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट of sodium equals to +1 and oxidation state of oxygen equals to -2। तो आप देख सकते हो दोनों ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे, फिर भी दोनों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही बात करते हैं। तो देखो टेक्स्ट बुक में यहां से लेके यहां तक पूरा कंप्लीट हुआ, क्लियर। अभी बात आती है प्रॉब्लम नंबर 3.8 की। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 3.8 भी देख लेते हैं। देखो, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल predict the formulas of compound which might be formed by the following pairs of elements. First, silicon. First, silicon and bromine, and second, aluminium and sulfur। चलो सुनो ध्यान से। चलो, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, ब्रोमीन ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 14, तो ग्रुप नंबर 14 के वैलेंसी क्या है, 4। अभी आप टेबल में देखा। ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी कितनी है, 7 भी है और 1 भी है। अभी ध्यान से देखिए, देखो यहां पे हम सिलिकॉन की 4 वैलेंसी यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। और ब्रोमीन यहां पे कितने कंज्यूम हो गए, 4। Br 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 और Br, और ब्रोमीन की 1 वैलेंसी यहां पे यूज होगी, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो जाएंगे और आपको ये वाला कंपाउंड फॉर्म मिलेगा SiBr, सिलिकॉन ब्रोमाइड जिन्हें हम कहते हैं। क्लियर, ये है सिलिकॉन एंड ब्रोमीन के बीच विन रिएक्शन। चलो, सेम एज एल्यूमिनियम एंड सल्फर। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 वैलेंसी 3, सल्फर ग्रुप नंबर 16 वैलेंसी 6, और कम वैलेंसी वाला ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो Al2S3, यहां पे भी आप वैसे कर सकते हैं Si1Br4, क्रॉस मल्टीप्लाई ही आपको करना है ऐसे। यहां पे भी वही किया, Al2 कौन सा कंपाउंड मिला, Al2S3। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3.8। लिख लो। फिर हम पीछे जो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स कंपाउंड है वो टेबल के बारे में देखते हैं। देखो, नेक्स्ट आपको दिया है हाइड्राइड्स और कुछ ऑक्साइड्स कंपाउंड जो हमें मेन ग्रुप से, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से, उनके बारे में ही देखना है। पहला तो ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1। तो यहां पे कॉमन फॉर्मूला में आपको लिख रहा हूं EH। देखो E यानी क्या होगा, E यानी एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1। चलो, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट कौन से, तो लिथियम। तो फर्स्ट हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड,
फिर सोडियम हाइड्राइड, फिर पोटेशियम हाइड्राइड। क्लियर। चलो ग्रुप नंबर 2, तो इनका कॉमन फॉर्मूला होगा EH2। चलो E यानी एलिमेंट, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर, ये इनके हाइड्राइड्स हुए। ग्रुप नंबर 13 कौन सा ग्रुप हुआ? बोरॉन ग्रुप। इनमें देखो EH3, बरोबर, EH3, बट यहां पे एक बोरॉन हाइड्राइड एक एक्सेप्शन है जो B2H है, क्योंकि ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर रखता है, B2H6। वैसे हम लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं BH3, बट इसका स्ट्रक्चर डाइमेरिक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? B2H6। तो इसलिए मैंने लिखा B2H6। फिर एल्यूमिनियम AlH3। चलो ग्रुप नंबर 14 कार्बन ग्रुप, EH4, एलिमेंट ले लो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, ये सारे एलिमेंट हुए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। पीछे 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन ग्रुप की वैलेंसी 4। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन में आएगा EH3 यानी NH3 नाइट्रोजन। फिर फॉस्फोरस रख दो PH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे एलिमेंट्स। तो ये सारे हुए ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स। ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स होते हैं H2E। E यानी एलिमेंट, H2 एलिमेंट ऑक्सीजन, फिर H2 सल्फर, H2 सेलेनियम, H2 टेलुरियम, ये सारे एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ग्रुप नंबर 18 में होगा HE यानी HF, HCl, HBr, HI। तो ये सारे हाइड्राइड्स है। क्लियर। चलो ऑक्साइड्स की बात आती है, तो यहां पे ऑक्साइड की बात में हम Li2O, Na2O, K2O, तो हम कॉमन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? E2O। E यानी एलिमेंट, इनका कॉमन फॉर्मूला होगा EO यानी देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर बेरियम ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड हुए। ग्रुप नंबर 13, तो इनका फॉर्मूला B2O3, E2O3 यानी फर्स्ट B2O3, फिर Al2O3 एल्यूमिना। ग्रुप नंबर 14, तो देखो कार्बन, तो हम कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, तो इसका कॉमन फॉर्मूला क्या बन सकता है? EO2। ग्रुप नंबर 15 में ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड बनाता है, तो मैं डायरेक्ट इसके ऑक्साइड लिखता हूं N2O3, N2O6। अभी देखो फॉस्फोरस P4O6, P4O10, ये पेंटॉक्साइड, ट्राइऑक्साइड पेंटॉक्साइड। फिर आर्सेनिक As4O6, As4O10। देखो ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई मॉलिक्यूल है। चलो फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रुप में SO2, SeO2, TeO2, ये सारे ऑक्साइड हो गए। और हेलोजन लास्ट, तो इनमें एक ही यहाँ पे Cl2O7 आपको अभी याद करना है, Cl2O7। तो ये सारे हैं ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। तो टेबल को अच्छी तरह 2 टाइम्स लिख के सभी के फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। लिख लो।